और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम आज जेल से आ सकते हैं बाहर। पीएमएलए कोर्ट से रिलीज ऑर्डर जारी होने के बाद जेल से बाहर आएंगे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। ओएसडी रहे संजीव लाल को भी जमानत मिली। करीब 2 साल से जेल में बंद हैं दोनों। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम आज जेल से बाहर आ सकते हैं। पीएमएलए कोर्ट से रिलीज ऑर्डर जारी होने के बाद जेल से बाहर आएंगे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। ओएसडी रहे संजीव लाल को भी जमानत मिली है। करीब 2 साल से जेल में बंद हैं दोनों। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के साथ हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। दीपक, देखिए, करीब 2 सालों के लगभग 2 सालों के बाद आलमगीर आलम बताया जा रहा है कि आज जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि पीएमएलए कोर्ट से रिलीज ऑर्डर का इंतजार है, क्या कुछ भी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, टेंडर कमीशन घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके ओएसडी रहे संजीव लाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी को स्वीकार कर ली है। तो ऐसे में जेल से बाहर आने का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। आज देखना होगा कि क्या पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके ओएसडी रहे संजीव लाल जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। इसका खासतौर पे आज इंतजार है, इसलिए भी क्योंकि पीएमएलए की विशेष कोर्ट से रिलीज ऑर्डर जारी होने के बाद ही जेल से बाहर आ पाएंगे। और इन तमाम विषयों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के वकील हमारे साथ है किसले प्रसाद, और इन्हीं से हम जानते हैं पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके ओएसडी रहे संजीव लाल को सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ी राहत मिली है। तो ऐसे में क्या उम्मीद की जा रही है कि आज जेल से दोनों बाहर आ पाएंगे? देखिए, कल सवेरे ऑर्डर हो गया था। हम लोग का सीरियल नंबर 2 में केस था, तो सुबह 11:15 बजे ऑर्डर हो गया था। ऑर्डर कम्युनिकेट अभी नहीं हुआ था, तो देखते हैं ऑर्डर जैसे कम्युनिकेट हो जाएगा हम लोग बेल बॉन्ड फर्निश कर देंगे। हम लोग सारा चीज़ रेडी किए हैं, उसको फर्निश कर देंगे तो निकल जाएंगे। बेल बॉन्ड फर्निश करेंगे, रिलीज ऑर्डर जाएगा कोर्ट से, निकल जाएंगे। अभी तक पीएमएलए कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो आया है या नहीं? अभी कम्युनिकेट नहीं हुआ, अभी तक कम्युनिकेट नहीं हो पाया है। वही देख रहे हैं, जैसे हो जाएगा। मॉर्निंग कोर्ट भी है और वहाँ सुप्रीम कोर्ट तो जो 10:30 बजे से चलता है यूजुअल वही चल रहा है। देखा जाए, मॉर्निंग कोर्ट है इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ऑर्डर आने का इंतजार हो रहा है? ऑर्डर आने का बस इंतजार है। ऑर्डर हो चुका है कल। आज देखिए, जितने जल्दी आ जाएगा उतना जल्दी हम लोग करके निकाल लेंगे। इस मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और ओएसडी रहे संजीव लाल को गिरफ्तार किया गया था। करीब 2 साल तक ये लोग जेल में हैं। 15 मई को जो है आलमगीर आलम साहब का 2 साल पूरा हो जाएगा। और इस पूरे मामले में जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ, पुलिस ईडी की जो जांच हुई, कई बार जो है छापेमार भी हुआ, पुलिस या ईडी की द्वारा पूछताछ भी की गई। क्या कुछ वैसा एविडेंस ईडी के पास हाथ लगा जिसके आधार पर इन दोनों को जेल में डाला गया? देखिए, हम लोग का बेल जो टेकअप हुआ था 2 अप्रैल को टेकअप हुआ था। तो ईडी वाले का ये कहना था कि मेरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है, सो 4 की विटनेस है, उनको हो जाने दीजिए, उसके बाद बेल पे सुनवाई किया जाए। तो लोग का 4 की विटनेस का नाम दिया गया था कि ये लोग मेन मेरा विटनेस है, इसको हो जाने दीजिए, उसके बाद ही बेल कंसिडर किया जाए। तो कोर्ट को डायरेक्शन हुआ था। तो यहाँ पीएमएलए कोर्ट में हम लोग के यहाँ 4 गवाही हो गया और 4 गवाही में आलमगीर आलम के अगेंस्ट में कोई वैसा एविडेंस आया नहीं है। और आगे देखते हैं, बस अब हम लोग के अगेंस्ट वैसा कुछ डायरेक्ट है नहीं, बाकी में भी देखा जाएगा। इस 4 में हमारा जो की विटनेस था उसमें हमारे अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं आया। आप लोग की तरफ से जब बहस की गई तो क्या क्या पॉइंट रखा गया सुप्रीम कोर्ट में जिसके आधार पर ये बेल मंजूर हुई? वही कि जो 2 तारीख का जो ऑर्डर था 2 अप्रैल का, उसका कंप्लायंस हो गया था। 4 विटनेस का गवाही हो गया। 4 विटनेस में कोई मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं बोला, मेरे अगेंस्ट कुछ था भी नहीं आलमगीर आलम के अगेंस्ट में। और कस्टडी देखा गया कि 2 साल का करीब कस्टडी हो गया है। एज था उनका करीब 77 साल एज हो गया। बाकी जो एलिमेंट वगैरह है वो देखते हुए कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दिया। अभी किस स्टेज पर मामले की सुनवाई चल रही है? अभी एविडेंस पे चल रहा है, साक्ष्य पे चल रहा है। जो ईडी का जो एविडेंस आएगा उसी पे चल रहा है। कितने लोगों का एविडेंस हुआ है? बहुत लोग बचे हुए हैं, बहुत लोग बचे हुए हैं। अभी 4 तो हुआ ही है, अभी बहुत बचे हुए हैं। तो देखिए, अब जेल से बाहर आने का भले ही रास्ता साफ हो गया है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो पीएमएलए कोर्ट में नहीं आया है और उसी का इंतजार हो रहा है। पीएमएलए कोर्ट में जैसे ही ऑर्डर आएगा उसके बाद बेल बॉन्ड जो है वो फर्निश किया जाएगा और उसके बाद पीएमएलए की विशेष कोर्ट से एक रिलीज ऑर्डर जो है वो जेल अथॉरिटी को जाएगा और उसके बाद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके ओएसडी रहे संजीव लाल जेल से बाहर आएंगे। और जैसा हमने कहा भी कि टेंडर कमीशन घोटाला मामले में इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी और टेंडर कमीशन घोटाला मामले में जो ईडी की जो कार्रवाई है वो 2 बार खासतौर पर देखने को मिला था।
एक बार साल 2023 में जो कार्रवाई हुई थी फरवरी 2023 में, जिसमें तत्कालीन चीफ इंजीनियर जो ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर थे वीरेंद्र राम, उनको गिरफ्तार किया गया था। उनके कई करीबी, उनके सहयोगी के ठिकानों पे छापेमारी भी हुई थी और उसके बाद उन्हें भी एक लंबे समय के बाद जो है जमानत मिली। लेकिन उसके बाद जब 6 मई 2024 को जो ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी, उसमें पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी रहे संजीव लाल, उनके नौकर जहांगीर आलम और कई कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, इंजीनियर के ठिकाने पे छापेमारी हुई थी और संजीव लाल के नौकर रहे जहांगीर आलम के ठिकाने से करीब 32 करोड़ रुपया कैश जो है वो बरामद हुआ था। और कैश की बरामदगी के बाद ही जो है कहीं ना कहीं जांच की आंच जो है पूर्व मंत्री आलमगीर आलम तक जा पहुंचा था। इसलिए भी क्योंकि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम तत्कालीन ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री थे, तो विभागीय मंत्री होने के नाते जो है जांच की आंच वहां तक पहुंची थी। आलमगीर आलम को 2 दिन ईडी दफ्तर बुलाया गया था, पूछताछ की गई थी 14 मई 2024 को और 15 मई 2024 को। 2 दिनों की पूछताछ के बाद 15 मई 2024 को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद कई दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा गया और तब से वो जुडिशियल कस्टडी में जेल में बंद है। अब जब निचली अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, तो सुप्रीम कोर्ट से जमानत की गुहार लगाया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को एक बड़ी राहत दी और उनका बेल जो है वो अलाउ किया गया। अब जेल से बाहर आने का रास्ता भले ही साफ हो गया जैसे हमने कहा भी, लेकिन अब तक सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, आदेश है, वो पीएमएलए की विशेष कोर्ट में नहीं पहुंचा है। पीएमएलए कोर्ट में जैसे ही ऑर्डर आएगी उसके बाद बेल बॉन्ड भरने के बाद जो है पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके ओएसडी रहे संजीव लाल जेल से बाहर आ जाएंगे। जी चलिए, बिल्कुल नजर बना के रखिएगा दीपक, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।